कि शहर का विकास हो। अपना पर्सनल कोई काम नहीं है, नानी जी हमारा कोई काम है ना मैं करवाऊँगा। वहाँ पर मुझे शायद वहाँ किन्हीं भी कारणों से उनकी जानकारी नहीं दी गई, ना कोई विशेष बैठकों में बुलाया गया। तो हमारे लिए कोई पार्टी या कोई सदस्य या कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन आदमी, कौन सी पार्टी हमारे शहर का विकास करवा सकती है, करवाएगी। पावर के मामले, काम के मामले पूरी तरह सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है पिछले। और अगर मान लो पार्टी को लगता है कि मेरी विधानसभा में ज़रूरत है तो मुझे याद करेंगी, नहीं करेंगी तो। जी सैनी साहब, एक बात बताएं कि महेंद्रगढ़ शहर के विकास की जो बाट जो रही है जनता, उसको आखिर विकास कब देखने को मिलेगा? आप लोगों ने अभी धरना भी दिया था, मांग भी करी थी, डायरेक्टर और अन्य अधिकारी भी पहुंचे थे और आगे तक मैसेज गया था। बावजूद उसके अभी भी धरातल पर जो उम्मीद थी उसके अकॉर्डिंग जो है विकास कार्य देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। देखो सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूँ। आप समय समय पर शहर के विकास के मुद्दे बड़ी प्रमुखता से उठाते रहते हैं और उससे क्या है कि हमारे जैसे पिछले दिनों जो हम देख रहे हैं, पिछले 2 साल से हमें जो शहर सरकार चुने होंगे, शहर में कोई विकास कार्य नहीं हो पाए हैं। इसका सीधा स्पष्ट सब एक मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ एक तो अधिकारियों की नियुक्ति समय समय पर नहीं हो पाई, आपको ही पता है। लेकिन इन बिटवीन सबसे बड़ा अहम कारण ये भी रहा कि जो सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा जो चेयरमैन की जितनी भी पावर है वो ख़त्म करने का जो निर्णय किया गया, वो निर्णय कहीं ना कहीं शहर के, यहीं नहीं महेंद्रगढ़ ही, पूरे हरियाणा के अंदर इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिला। और इस मुद्दे को लेकर हम सभी चेयरमैन बार बार, पहले आदरणीय खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, उनके पास भी गए। धनखड़ साहब जो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष थे, ये प्रदेश अध्यक्ष थे, ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनसे भी हम मिले। प्रभारी देव जी से मिले कि भाई हमारी पावर को वापस किया जाए, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा था कि अधिकारीगण इतने वो हो गए थे कि उनको ये लगता था कि भाई ये चेयरमैन तो ऐसे ही है, जो करेंगे हम ही करेंगे। क्योंकि सरकार ने सारी पावर उन्हीं को दे दी थी। क्योंकि हमारा कोई, पहले क्या होता था कि जितनी फाइल होती थी चेयरमैन के आगे से निकलती थी, उनके साइन होते थे, उनके चेक पे साइन होते, कोई पेमेंट होनी होती थी तो। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि पोर्टल सिस्टम बना दिया कि अब कौन सा काम अधिकारी कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं। चेयरमैन के पास कोई फाइल आती नहीं है, ना अधिकारी दिखाना ज़रूरी समझते हैं, ना उनको। अब तो चेयरमैन को, किसी को यही नहीं पता होता कि न कमेटी में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। अगर हम ना पूछे वहाँ जाके तो वो बताएंगे भी नहीं क्या चल रहा है। और बहुत सारी चीज़ जैसी फाइल होती है जो हमें मगर बताए वो गलत है, सही निकाल दिए जाते हैं। हमें तो बहुत बाद में पता चलता है कि भाई इन्होंने ये कर दिया। और उससे सबसे मेन चीज़ यही है कि अब जैसे हम जो चेयरमैन चुन के आए, उसका डायरेक्ट चुन दिए, पूरे शहर की जिम्मेवारी तय कर दी गई कि पूरे शहर के लोग हमारे पास फ़ोन भी करते हैं। और अब तो छोटे छोटे वार्ड में भी, जैसे कि मान लो सफाई के में नहीं पहुंचा, मान लो कोई वर्कर या कोई कूड़े ढेर नहीं उठा, कहीं गड्ढा है, कहीं लाइट नहीं है, तो पूरे शहर के जो जितनी प्रॉब्लम्स है अब सीधी डायरेक्ट चेयरमैन के पास आना। पहले क्या होता था कि वार्ड का सदस्य चेयरमैन बनता था तो उसके ऊपर इतनी जिम्मेवारी, इतने फ़ोन कॉल सिर्फ उस वार्ड के अलावा कभी कोई कर देता, ठीक था। लेकिन अब तो सारी जिम्मेवारी एक चेयरमैन की तय हो गई है कि भाई सारा काम अब पूरे शहर से कोई भी फ़ोन कर देता है कि भाई आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं, या इसको करवाओ। लेकिन आज हमारे पास सरकार द्वारा कोई भी एक, हम चाहें कि एक गड्ढा भर दे या एक लाइट लगवा दे, या किसी कहने से कोई भी, आज अगर मान लो कि कोई भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम, कितना बड़ा इमरजेंसी काम हो कि भाई जैसे मान लो आज कोई गड्ढा हो गया, सड़कों के बीचों बीच हो गया, और हो भी रहे हैं यहाँ पर, और उनको हम बार बार अधिकारियों को कहते भी है, बार बार सब कुछ भी करते हैं, इनके हम कंप्लेंट भी देते हैं। कंप्लेंटों पर कोई सरकार सुनवाई करती नहीं है। मैंने कई बार इनकी कंप्लेंट लिख के भी यहाँ से भेजी, सीएम साहब को भी देख के आया, लेकिन अधिकारी के खिलाफ आज तक यहाँ पर कोई एक्शन हुआ ही नहीं। लेकिन अब बात यह है कि अगर मान लो सरकार चेयरमैन की कंप्लेंट पे काम नहीं करती अधिकारियों के खिलाफ, और उनको पास पावर नहीं है, तो अब वो ले दे के फिर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे काम करें। लोगों के जो समस्याएं हैं हम उनको कैसे सुलझाएंगे, और ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय भी है। आप क्या मानते हैं कि सरकार जो है
चेयरमैन और जो अन्य मान लीजिए पार्षद, जो पूरी टीम है आप लोगों की नगर पालिका की, पूरा हाउस है, तो इनको इग्नोरेंस कर रही है, इनकी अनदेखी की जा रही है किसी प्रकार से। पावर के मामले और काम के मामले पूरी तरह सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है। पिछले दिनों हिसार में भी एक बड़ा सम्मेलन हुआ, उसके अंदर सभी चेयरमैन, सभी जो नगर के पार्षद है बड़े नाराज हुए। उनको बुलाया गया, लेकिन उनको कोई ऐसी कोई पावर दे के नहीं भेजी कि वो शहर के काम में अपना कोई हिस्सेदारी कर सके। आज वो क्या नाम, अगर 2 रुपये का भी काम करना है तो उसको अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा, वो करे ना करे, अधिकारी नहीं है तो और बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अब कुल मिला के ये है कि जब तक, मेरा तो मानना ये है कि सरकार को ही चाहिए, चाहे खट्टर सरकार थी उन्होंने हटाए थे, अब नायब जी ने भी हमें एक बार लोकसभा इलेक्शन में बुलाया था कि हम आपको पावर दे देंगे, मंत्री जी ने बुलाया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी किसी भी तरह की पावर हमें दी नहीं गई। लेकिन अब हमें सवाल ये बनता है कि चलो मान लो हमारा सभी चेयरमैन का 2-2.5 साल के लगभग अब हमारा इसी चीज़ जो मिल जा रहा है, कभी कोई कमेटी बनी है, कभी पावर हटाई गई है, कभी कुछ किया गया, कभी अधिकारी है, कभी नहीं है। आगे आने वाले समय भी अगर यही पावर ख़त्म ख़त्म करके, तो इससे पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है इस विषय में कि भाई तो चुनाव भी चल रहे हैं जी। सरकार, अभी मैं ये कहता हूँ अभी भी समय है कि भाई पार्टी को इस विषय में सोचना चाहिए कि चेयरमैन की जितनी पावर या नगर पार्षदों को कुछ ना कुछ ऐसी पावर दे कि भाई वो अपने लेवल पे कुछ काम करवा सके। और अगर मान लो चाहे वो उनको बुला के कहे या कुछ भी करे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पार्टी को चुनाव में आपकी क्या भूमिका है? देखिए ऐसा है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे पीछे लोकसभा इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में भी क्या नाम है, काफ़ी कुछ शहर में कई प्रोग्राम भी हुए माननीय धर्मवीर जी सांसद जी के, और लेकिन वहाँ पर मुझे शायद वहाँ की किन्हीं भी कारणों से उनकी जानकारी नहीं दी गई, ना कोई विशेष बैठकों में बुलाया गया। और अगर मान लो पार्टी को लगता है कि मेरी इन विधानसभा में ज़रूरत है तो मुझे याद करेंगी, नहीं करेंगी तो हम अपने घर पे हैं। तो मतलब आपकी जो है चुनाव में फिर सक्रियता कम रहेगी अपने आप में? नहीं, वो तो अब आगे वाला समय बताएगा कि हम इसके अंदर क्या करेंगे। आपको लगता है कि सरकार ने जिस प्रकार से चेयरमैन, पार्षद इनकी जो अनदेखी की, उस प्रकार से अभी सरकार चुनाव में भी जो है आप जैसे जो कार्यकर्ता जिन्होंने जीत भी हासिल करी अपने इसी टिकट पर आपने चुनाव लड़ा था? देखो शर्मशेर जी, मैं एक बात आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा उद्देश्य इलेक्शन लड़ना सिर्फ इसलिए था कि शहर का विकास करवाना। आपने मेरे को काफ़ी इलेक्शन से पहले काफ़ी कवरेज दी, काफ़ी मेरी वीडियो आपने बनाई, जहाँ जहाँ हमने समाज सेवा कार्य किया वहाँ आप उपस्थित रहे, और हमने बार बार एक बात कहा था, हमारे लिए कोई पार्टी या कोई सदस्य या कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन आदमी, कौन सी पार्टी हमारे शहर का विकास करवा सकती है, करवाएगी, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। जो भी हमें लगेगा कि भाई आने वाले समय में कि ये हमारा क्या नाम, ये आदमी या ये हमारे शहर का विकास करवाएंगे या करवाने की इच्छा व्यक्त करेंगे, हम आने वाले समय में उसको देखेंगे कि हमें क्या करना है। सकारात्मक तरीके से देखेंगे आप? जी, सकारात्मक। लेकिन हमारा सिर्फ यही है कि शहर का विकास हो, अपना पर्सनल कोई काम नहीं है। नानी जी हमारा कोई काम है ना, मैं करवाऊंगा। तो अभी कोई पार्टी छोड़ने का मन या कुछ बीच चुनाव में तो ऐसा तो कुछ नहीं, पार्टी छोड़ने का कोई विचार नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे सरकार से या अभी जो पार्टी से विशिष्ट हो सकती, सरकार तो अब इलेक्शन हो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन पार्टी लेवल पे ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को अहमियत दे और उनसे उनके काम करे, उनकी प्रॉब्लम को समझे, और विशेष तौर से सभी जो चेयरमैन आज हरियाणा के अंदर नगर पार्षद है, उनको कुछ ना कुछ ऐसी पावर देने के आश्वासन भी दे कि आगे वाले समय में आपको ये आश्वासन देते हैं या करते हैं, कुछ करेंगे, तो उस पार्टी को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, नहीं तो नुकसान होना तय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।